हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबको नई साल मुबारक हो। तो हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो वर्णमाला करेंगे। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? साउंड। और इसी साउंड को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है। अगला है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला है उसको 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है। अब स्वर हैं, स्वरों के प्रकार देखो। स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, ह्रस्वर या लघु स्वर। एक होते हैं मूल स्वर, ह्रस्वर या लघु स्वर। एक मात्रा वाले, जिनमें कितनी मात्राएं होती है? एक। जैसे ए, छोटा ऊ, छोटी ई और री। एक मात्रा वाले ए, छोटा ऊ, छोटी ई और री, ये हो गए ह्रस्वर और मूल स्वर या लघु स्वर। अगला है दीर्घ स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर यानी 2 मात्रा, जिनमें 2 मात्राएं आती हों, आ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। 2 मात्रा वाले कौन कौन से? आ, बड़ा ऊ, ई, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तीसरा आ गया प्लुत स्वर। ठीक है। प्लुत स्वर 3 मात्राएं। प्लुत स्वर कौन सा होता है? ओम। ठीक है। ओम, जिसमें 3 मात्राएं होंगी, 2 इसमें होगी, 1 वो हो गया। ठीक है। 3 मात्राएं होंगी ना, प्लुत स्वर 3 मात्रा वाला ओम। ठीक है। आगे है देखो, अभी यानी मूल स्वर, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं, वो देखना आप। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे मूल स्वर या ह्रस्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ए, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है। और जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से अधिक समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से अधिक समय लगता हो, वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से अधिक समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? 2 मात्रा वाले। देखो हमने पढ़ा था 2 मात्रा वाले क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। जिसमें 2 मात्राएं होती है वो क्या होती है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से थे? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है। ये थे दीर्घ स्वर। अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता हो, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता हो, वे कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, यानी जिन स्वरों को हमें बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ठीक है ना, ओम को बोलने में ज़्यादा लगता है ना। तो देखो, ह्रस्वर यानी मूल स्वर, ह्रस्वर या लघु स्वर, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, बहुत कम समय लगता है इनको बोलने में। और जिन स्वरों का उच्चारण यानी ह्रस्वर से ज़्यादा टाइम, मूल स्वर, ह्रस्वर या लघु स्वर से ज़्यादा टाइम लगे, वो क्या हो गए? दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। और ये प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा समय लगे। ठीक है ना, यानी ह्रस्वर से भी और दीर्घ स्वर से भी, वो क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। और प्लुत स्वर कौन सा होता है? ओम। ठीक है। अब देखो, स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और उनमें 2 क्या हैं? आपको बोलते हैं ना स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन स्वर 11 हैं, 2 अयोगवाह हैं। 2 अयोगवाह हैं। वो कौन कौन से अयोगवाह है? अंग और ए है। अंग और ए है, 2 होगी। ठीक है। स्वरों की संख्या 11 है, वह 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। ए, आ, ई, ऊ और री, ए, ऐ, ओ, औ हो गए। ये क्या हो गए? स्वर। और अयोगवाह क्या हो गए? अंग और एह, 2। ठीक है। तो सारे कितने हो गए? स्वर और अयोगवाह मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। ठीक है। अनुस्वार के लिए क्या यूज करते हैं?
यानी अंक की बिंदी यूज करते हैं अनुस्वार के लिए, और विसर्ग के लिए जो अ है की मात्रा होती है ना वो यूज करते हैं। अनुस्वार के लिए तो अंक की जो मात्रा है, ठीक है, वो यूज करते हैं, और विसर्ग के लिए जो अ है की मात्रा होती है वो यूज करते हैं। अंक और अ है दोनों किस में आते हैं? अयोगवाह में आते हैं, ठीक है। तो ये वर्णमाला का चैप्टर, यानी वर्णमाला भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है वो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, और इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण हैं उनको व्यवस्थित, यानी उनको अच्छे ढंग से, जो उनका अच्छी तरह से समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों 3 प्रकार के होते हैं स्वर, मूल स्वर, हस्वर या लघु स्वर, और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर, हस्वर और लघु स्वर में एक मात्रा वाले होते हैं ए, छोटा ऊ, छोटी ई और री। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा वाले आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। और प्लुत स्वर में 3 मात्रा वाले यानी ओम, ठीक है। और जिन स्वरों का उच्चारण बहुत कम समय में होता है, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लेते हैं, वो क्या होते हैं? मूल स्वर, हस्वर या लघु स्वर, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में यानी मूल स्वर, हस्वर और लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। और प्लुत स्वर कौन से हो गए? जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय लगे वो प्लुत स्वर हो गए। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई है मैंने? 11। इनमें 2 क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और अ है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए स्वर, और अयोगवाह हो गए अंग और अ है। कुल मिला के कितने हो गए? 13। अच्छा, अनुस्वार के लिए हम अंक की जो मात्रा है उसका प्रयोग करते हैं, और विसर्ग के लिए अ है की जो मात्रा है उसका प्रयोग करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।